Are you for like fresh elections or what? Yes, अच्छा फ्रेश वही इलेक्शन, एक वाहिद तरीका। अच्छा सुने ना, फ्रेश इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं, फ्रेश इलेक्शन की तरफ हम जाते भी हैं अगर, तो फ्रेश इलेक्शन फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन नहीं आ जाएगी। कैसे आ जो भी हारेगा वो कहेगा जी जी मेरे साथ तो ज्यादती होगी, लेकिन मेरे साथ गलती देखे होगी, ना, मेरे साथ बहुत धांधली कर दी। अगर इलेक्शंस ऐसे होंगे कि जिनमें नहीं, इंतखाबी अगर निशान मतलब नहीं छीने कोई जाएंगे, ऐसा तरीका बताए ना, आप लोगों ने इलेक्शन कराने, सियासतदान होते हैं ना, देखना- वो आप देखें अपने आप को रिलीफ देना होता है, सियासतदानों ने तो वो बैठ के असेंबलियों में मिनट लगाते हैं, ठीक है, आपने इलेक्शन कराने, आप कंसेंसस करें, एक बताएं। इलेक्शन हम कराते हैं, इलेक्शन कमीशन कराता है, मुझे बताएं ना कौन इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ उन्हीं लोगों में से बनाने हैं ना। नहीं आप बताए ना, इलेक्शन कमिश्नर तो के सिर पे अगर अच्छा, आप बात डालेंगे, अच्छा, आप ये इलेक्शन आप कमिश्नर ये को कह अपॉइंट कौन करता है? आप लोग करते हैं ना, आप ये कह रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द आप ये ऑपोजिशन कह रहे हैं मिलके कि करता है ना। इलेक्शन कमीशन कराता है। तो अच्छा चलो, कितने फॉर्म 47 किसने बनाए? पिंडी वाले कराते हैं। जाहिर बात है, तो अगर पिंडी वाले कराते हैं, आरटीएस क्यों फेल हुआ तो था? आप लोग, अगर आप लोगों के अंदर इत्तेहाद हो, एका हो सियासतदानों में, मैं कह रहा हूं, यही तो वो- रोना रो रहा हूं नहीं, आपके वो सामने। आप रोना तो रो रहे हैं, लेकिन रोने से आगे कुछ नहीं निकल रहा ना, आगे निकल कुछ नहीं रहा उससे। नहीं निकलेगा। आप लोगों को अपनी राय का इजहार तो करने दें, उसको माने तो सही। आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम माने। फैसला करेंगे कि कौन लोग बेहतर है, किसको हुकूमत में होना चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। माने आप, और इतने- अरे लेकिन अगर आप लोग एक होंगे, अगर आप लोग साथ होंगे, अगर आप सियासतदान इकट्ठे होंगे, तो यही तो आप कोशिश कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ तो फिर- सियासतदान अच्छा, ऐसे फिर ये हैं, बता चले दें, मैं फिर और I'll start, ऑल्टरनेट बता देना की करिए। I will start अगर naming those, मुल्क को ठीक करना है, क्या करें? I can start naming those big leaders, आप फिर कहेंगे कि so called big philosopher leaders किनको ले आओगे? जो ISI और MI के दफ्तरों के बाहर तो भी मैं तो कह लाइनें रहा हूं। लगाते हैं, पिंडी भी जाते मैं तो कह रहा हैं, हूं। ठीक है, मैं तो और तस्लीम वहां पे कर रहा जाके हूं। मिन्नतें भी करते हैं। ओहो, मैं तो कह और रहा हूं। ऐसे ऐसे सियासतदान आपके कुलीग्स हाँ, जो 3-3 4-4 दिन जाके लेकिन अब ये किसी के घर पे बैठ के, लेकिन मतलब अभी किसी कोई- वर्दी वाले के घर पे बैठ के, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में बैठ के 3-3 दिन रोटियां भी खाते ठीक हैं। बात है। मतलब छोड़े यार। देखें ना, तो we मैं going फिर round लंबा and काम round in शुरू कर circles रहा हूं। ना। इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वो आपको असेंबलियां और वजीर आज़म सबको मिला के मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये पूरे अपना टेन्योर पूरा करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं। नुमाइशी, जिस निजाम के पीछे पब्लिक सैंक्शन ही नहीं, टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये साल टप जाए तो बड़ी बात है। आप ये कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें हाँ मायने हाँ, रखेंगी। देखें ना, असेंबली भी और वजीर आज़म भी। नए इलेक्शंस हो रहे होंगे। ये आप आप कह रहे हैं एक साल के अंदर नए इलेक्शंस हो रहे होंगे। मुझे आप बताइए कि जिसके पास लोग जिस हुकूमत को एक गैर नुमाइंदा हुकूमत समझते हो, इखलाकी जवाज हुकूमतों के पास खड़े होने का यही होता है ना कि जी हमें अवाम वोट देकर लाए हैं। हाँ, जिनके पास ये जवाज है ही नहीं, वो कितना अरसा चल जाएंगे? ओके, व्हाट यू सेइंग इज कि एक साल नहीं चला सकेंगे हुकूमत और असेंबलियां, एक साल से ज्यादा नहीं चल सकेंगी। नहीं चल सकेंगे। नहीं चल सकेंगी। अच्छा ना, आप एक साल ये के साल भी जो गुजरा है तो ये तो मार कुट के गुजरा है ना। अच्छा चलें, आप आगे ये कह रहे हैं कि अगला जो मतलब अगले आगे जो है वो तो जितनी इलेक्शंस होंगे, आप ये कह रहे देखना, हैं। जितनी पिछले साल में मारकुट की है आप ना, अगले साल इससे इलेक्शन देख रहे हैं। मारकुट करेंगे तो अगले साल ये चला सकेंगे, लेकिन वो मारकुट करने की अब कैपेसिटी भी नहीं रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब ये इस साल में या अगले साल में इलेक्शन होंगे, इस साल होंगे अगले साल होंगे? अल्लाह करे जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, नहीं, अल्लाह तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस साल में हो जाएंगे। इस साल हाँ, में, इस साल हो जाएंगे इलेक्शन। इस साल में नए इलेक्शन होंगे। और उससे पहले हमें तय कर लेना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। उस इलेक्शन आपका प्रोसेस है, इलेक्शन के आप प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं? इलेक्शन के निजाम के अंदर मुदाखलत नहीं होगी। मेरी गुजारिश तो सुनिए लोगों ना, की राय चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को फॉर्म 47 के जरिए नहीं बदली अपॉइंट जाएगी। किया जाता है, वो तरीकाकार गलत है। तरीकेकार ठीक है, लेकिन मैनिपुलेट हो जाता है वो तरीकेकार। नहीं तो मैनिपुलेशन की वजह नहीं भाई। देखो ना, अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने रखा है, अपॉइंट किया था, तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर किया था ना, ठीक है? तो फिर तो मैं तो नहीं कीता सी, तुसी लोगों ने कीता सी ना, पॉलिटिशियन सुना। अब आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी भी सियासतदानों पे। नहीं तो और किन्नू दोगे तुसी? मैं अपॉइंट कीता सी, पॉलिटिशियन ने किया था ना, तरीकाकार है ना, उसका तरीकाकार है ना। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जानते सुनो ना, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे ना कंसेंसस यार से। मैं किसी को सिफारिश करके एक एसएचओ कहीं लगा देता हूँ, वो एसएचओ पूरे अपनी एरिया की तूड़ पट देता है, तो आप कहेंगे कि तूने लगाया, तेरी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल ताड़ी यार जिम्मेदारी, वो क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ताड़ी जिम्मेदारी, क्यों नहीं है ताड़ी जिम्मेदारी भाई?
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਸ SHO ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂ? نہیں اس سے پہلے میرے تو وہ سینئر رینک کیڈٹ کالج کے کون؟ راجہ صاحب. لیکن بڑا افسوس ہے جی کہ جس طریقے کے الیکشنز ہوئے, جو اسپیس سیٹ ان کی کیا میں نہیں سمجھ آئی ویسے گل دی. دیکھیں چلو میں ان کی دیکھیں نا, مجھے اب آسٹریلیا میں ایک اور خطرہ جو آسٹریلیا ہے میں, چلیں ایسے کر لیتے ہیں, آسٹریلیا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, جب چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہونا تھا, چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہونا تھا, تو آسٹریلیا میں کتنے لوگوں نے جا کے وہاں پہ پورا 1 سال تک صرف راجہ سکندر سلطان کو لانے کے لیے 1 سال کیمپین چلائی تھی. میں ڈیٹیل جاؤں گا تو ابھی پھر بہت چیزیں کھل جائیں گی. اس مطلب آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس, ایک چیز ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو فارمر جج صاحبان, فارمر بیوروکریٹس, ان کے جو تجربے کیے ہیں کہ مختلف پوزیشنز پہ ان کو لگا کر, یہ اب ہمیں تبدیل کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ. اچھا, اگر رضا ربانی یا فرحت اللہ بابر چیف الیکشن کمشنر ہوں, وہ ان سب سے زیادہ اچھا الیکشن کرائیں گے. اچھا, اب یہ ریٹائرڈ ججوں نے اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے جو اس نظام کی تباہی نکالی ہے, اب ہمیں تسی مینوں 1 منٹ رک جاؤ, بریک لاؤ تھوڑی جی. تسی مینوں یہ کہہ رہے ہو کہ فرحت اللہ بابر, رضا ربانی اور اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کریڈیبل لوگ ہیں. 2 بندوں ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? میرے پاس کون سی انفارمیشن ہوتی ہے؟ کیوں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ نہیں میرے پاس, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? نہیں کہاں ہوتی ہے. نہیں جی نہیں, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ ਬਣ کے میں ساڈے کے میں بہ آپ کو جاندے صرف یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر کریڈیبل لوگ موجود ہیں کہ جن کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے. آپ ان لوگوں کو لگائیں, یہ ریٹائرڈ ججوں اور بیوروکریٹوں سے جان چھڑائیں. یہ نہیں, یہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں, دے اوپن ٹو پریشرز. اوکے ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ اور یہ انفلوئنس ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیشینز کو لگائیں. پولیٹیشینز کو لگائیں. اچھا, چیف الیکشن کمشنر پولیٹیشین کو لگائیں. پولیٹیشینز کو لگائیں, جان چھڑائیں ان ججوں سے اور بیوروکریٹ سے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی تاڑی. اور مسلم لیگ نون میں سے کوئی کریڈیبل پولیٹیشین لے لیں, آپ ANP میں سے لے لیں, ادھر اگر نون لیگ سے آئے گا تو نون لیگ اگر جت گئی تو کہیں گے جی نون لیگ سب سے اچھا الیکشنز یہ کرائیں گے. ان جو بیوروکریٹوں نے اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کا حال کر دیا ہے, جو ججوں نے کر دیا ہے, اس سے بہتر کرائیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب کو بنا دیں, بہتر الیکشن کرائے گا. رضا ربانی کو بنا دیں, فرحت اللہ بابر کو بنا دیں, بہتر کرے گا. پرویز رشید کو بنا دیں, وہ بھی بہتر الیکشنز کرائے گا. وہ پھر نون لیگ جت گئی تو لوگ پھر کہیں گے ANP سے میاں افتخار صاحب کو بنا دیں, بہتر الیکشنز ہوں گے اس ملک میں. یہ بیوروکریٹوں سے اور ججوں سے انہوں نے ہمارے نظام کی تباہی نکال دی, جان چھڑائیں ان سے, میری اگر بات مانیں.